नमस्कार विद्यार्थियों, साथियों और मेरे सम्मानीय वरिष्ठ नागरिकों। मैं हूं राकेश कुमार शर्मा, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट, और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल मेडल स्कॉलर। साथियों, सरकार बनते ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आई है गुड न्यूज। एनपीएस के तहत 50% पेंशन की गारंटी का रखा है प्रस्ताव। आइए देखते हैं इस खबर को विस्तार से। साथियों, केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। सरकार नेशनल पेंशन स्कीम के तहत 50% पेंशन गारंटी का प्रस्ताव रखा है। केंद्र में मोदी सरकार के गठन के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। दरअसल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम के तहत पेंशन में बढ़ोतरी का प्रस्ताव पेश किया है। सामने आई जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की अंतिम बेसिक सैलरी पर 50% पेंशन की गारंटी का प्रस्ताव रख दिया है। टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में बनी थी कमेटी। पिछले साल मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने वित्त सचिव टीवी सोमनाथन के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया था, जिसका मकसद नॉन कंट्रीब्यूटरी ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस पर वापस लौटे बिना नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस के तहत पेंशन लाभों में सुधार के तरीकों का पता लगाना था। यह कमेटी तब बनाई गई थी जब देश के कई राज्यों ने अपने यहाँ पर नेशनल पेंशन स्कीम को लागू करने से मना कर दिया था और पुरानी पेंशन प्रणाली यानी ओपीएस की प्रक्रिया को अपनाना शुरू कर दिया था। साथियों, कमेटी में कौन कौन थे, आइए मैं बताता हूं आपको। बता दें कि इस कमेटी को रिपोर्ट जमा कराने के लिए कोई तय समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया था। इस कमेटी में वित्त मंत्रालय के एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट में स्पेशल सेक्रेटरी राधा चौहान, एनी मैथ्यू और पेंशन एंड फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरपर्सन दीपक मोहंती शामिल थे। 50% पेंशन की गारंटी का क्या है मतलब, आइए मैं बताता हूं। गौरतलब है कि नेशनल पेंशन स्कीम के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के अंतिम वेतन के 40 से 50% के बराबर पेंशन की गारंटी होगी। आसान भाषा में कहें तो यदि आपका वेतन 50,000 रुपये महीने अंतिम वेतन पर आप रिटायर होते हैं तो आपको 20 से 25,000 रुपये प्रति महीने पेंशन के रूप में दिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। हालांकि कुल सेवा का समय और पेंशन कोष से आपके द्वारा किसी भी प्रकार की निकासी का समायोजन किया जाएगा। इस पेंशन गारंटी को पूरा करने के लिए पेंशन कोष में किसी भी कमी को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार के बजट से पूरा किया जाएगा। साथियों, इससे 87 लाख से अधिक कर्मचारियों को होगा फायदा। गौरतलब है कि अगर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को लागू किया जाता है तो 1 जनवरी साल 2004 से नेशनल पेंशन स्कीम में रजिस्टर्ड 87 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। वित्त मंत्रालय के एक बयान के अनुसार डीए दरों में बढ़ोतरी के साथ ये राशि बढ़ती रहती है। मंत्रालय ने कहा था कि ओपीएस वित्तीय रूप से टिकाऊ नहीं है क्योंकि ये अंशदायी नहीं है और सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ता रहता है। इसी के लिए सरकार ने एक बीच का रास्ता निकालने की सोची है, जो भी एक सराहनीय कदम है क्योंकि अभी एनपीएस के तहत किसी भी तरह की गारंटी नहीं दी जाती है। तो चलिए साथियों, इसी की तरह की खबरों के लिए आप मेडल स्कॉलर को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़कर आप पेंशन संबंधी जो भी अपडेट आपको मिलेंगी वो हम आपको तुरंत देंगे।